जय श्री गणेश, जय माता दी। 6 अप्रैल दिन शनिवार, चैत मास चल रहा है और चैत मास में हम लोग चैत मास के अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग माँ के नवरात्रि आने वाले हैं, चैत नवरात्रि आने वाले हैं और आज हम माँ के तीसरे स्वरूप जिसे चंद्रघंटा कहते हैं उस स्वरूप का ध्यान करेंगे और उसकी दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय का श्रवण करेंगे। कहते हैं कथा श्रवण करने से भी हमको भगवान की कृपा दृष्टि हम पे सदैव बनी रहती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। जय माता दी। माँ के तीसरे नवरात्रि में माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा का विधान है। माँ चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं। 10 भुजाओं वाली चंद्रघंटा का स्वरूप में देवी एक तरफ कमल और कमंडल धारण करती हैं तो दूसरी ओर शत्रुओं के नाश के लिए त्रिशूल, गदा, खड़ग जैसे अस्त्र भी धारण करती हैं। माता चंद्रघंटा अपनी मस्तक पे मुकुट धारण करती हैं, उसमें अर्धचंद्र और दिव्य घंटी लगी है, इसलिए इस स्वरूप को माँ चंद्रघंटा कहलाती है। माँ के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए हम लोग दुर्गा सप्तशती का तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। संपूर्ण कथा सुनने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने इससे पहले की कथाओं का श्रवण ना किया हो तो मेरे चैनल पर चैत मास की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में आज हम सुनेंगे सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महिषमेध ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना को सेनापति चिछुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार वर्षा कर रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों का भी अपने बाणों से बीत दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीखर धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भड़कर शूल हाथ में ले लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी के ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख कर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिशुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी को ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्रक को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उधर दैत्य को मार गिराया। भिंडीपाल से वृषकल को बाड़ों से ताप में तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को दुख देने लगा
उन गढ़ों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को तो दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वे दैत्य इस प्रकार गढ़ों की इस सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगे। हिलते हुए सींगों से आघात से मेघ के खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने जाने पर उसने दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीन डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर से भैंस से का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चराचर जीवों सहित समस्त लोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधु पान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबा के सूल से उसके गले पे आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहाँ से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगी। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय हो माता दी, जय माता दी। अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ पसंद आया और अब कौन कौन से लोग नवरात्र के व्रत रहते हैं, बहुत से लोग व्रत पहला और आखिरी रहते हैं, क्या आप सारे व्रत रहते हैं? कमेंट्स करके मुझे अवश्य बताइए आप लोग कैसे क्या पूजा पाठ करते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में मेरी वीडियो को शेयर करके लाइक कीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी।